इंद्रिय मनुष्य की आत्मा को बाहर खींच लाती है। मनुष्य ऐसे स्थानों में सुख और आनंद की खोज कर रहा है जहां वो उन्हें कभी नहीं पा सकते। युगों से हम ये शिक्षा पाते हैं, आते रहते, निरर्थक और व्यर्थ है। यहाँ हमें सुख नहीं मिल सकता, परंतु हम सीख नहीं सकते। अपने अनुभव के अतिरिक्त और किसी उपाय से हम सीख नहीं सकते। हम प्रयत्न करते हैं और हमें एक धक्का लगता है, फिर भी क्या हम सीखते हैं? नहीं, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं सीखते। पतंग से जिस प्रकार दीपक की लौ पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम इंद्रियों में सुख पाने की आशा से अपने को बार बार झोंकते रहते हैं। पुनः लौट कर हम फिर से नए उत्साह के साथ लग जाते हैं। बस इसी प्रकार चलता रहता है और अंत में लूले लंगड़े होकर धोखा खाकर हम मर जाते हैं। यही माया है। ये बात हमारी बुद्धि के संबंध में नहीं है, संबंध भी है। इस विश्व के रहस्य का हल करने की चेष्टा करते हैं। हम इस जिज्ञासा, इस अनुसंधान की प्रवृत्ति को बंद नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि हम ये सब अवश्य ज्ञान लेना चाहिए और हम विश्वास नहीं कर सकते कि ज्ञान कोई प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। हम कुछ कदम आगे जाते हैं, अनादि अनंतगत काल रूप में बातचीत बीच में व्यवधान के रूप में आ खड़ा हो जाता है, जिसे लांघ नहीं सकते। कुछ दूर बढ़ते ही असीम देश का व्यवधान आकर खड़ा हो जाता है, जिसके अतिक्रमण करने की जो हमने शक्ति नहीं है। और फिर ये सब कार्य कारण रूपी दीवार द्वारा दृढ़ रूप से सीमाबद्ध है। हम इस दीवार को नहीं लांघ सकते, तो भी हम संघर्ष करते रहते हैं। हमें संघर्ष करना ही पड़ता है और यही माया है। प्रत्येक सांस के साथ, हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ, अपनी प्रत्येक हलचल के साथ हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, और उसी क्षण का हम देखते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, बद्ध गुलाम। हम प्रकृति के गुलाम हैं। शरीर मन सर्वविध विचारों एवं समाप्त भावों में हम प्रकृति के गुलाम हैं, और यही माया है। दोस्त, ऐसी एक भी माता नहीं है जो अपनी संतान को जन्मता एक अद्भुत प्रतिभा संपन्न महापुरुष ना समझती। वह उस बालक को लेकर पागल सी हो जाती है। उस बालक में उसके प्राण पड़े रहते हैं। बालक बड़ा होता है, शायद घोर शराबी और तुल्य हो जाता है। जननी के प्रति दुष्ट व्यवहार तक करने लगता है। जितना ही उसका दुर्व्यवहार बढ़ता है, उतना ही जननी का प्रेम भी बढ़ता है, और लोग इसे जननी का निस्वार्थ प्रेम कहकर प्रशंसा करते हैं। उनके मन में यह प्रश्न तक नहीं उठता कि वह माता जन्मता एक गुलाम है। वह इस प्रकार प्रेम की जा रही है, वह इस प्रकार प्रेम किए बिना रह नहीं सकती। हजारों बार उसकी इच्छा होती है कि वह इस मोह का त्याग कर दे, पर वह कर नहीं पाती। अंत वह इसे पुष्प राशि द्वारा आच्छादित कर देती है और उसी को अद्भुत प्रेम कहती है, और यही माया है।